ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में 18वें पासिंग आउट परेड के पूर्व बुधवार को कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण अवधि में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने पुरस्कृत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 18वें पासिंग आउट परेड के दौरान गया ओटीए भारतीय सेना को सौंपेगा 22 सैन्य अधिकारी। और हर्ष के साथ मैं गया वासियों को और देशवासियों को सूचित करना चाहूँगा कि 12 दिसंबर को ओटीए गया में 18th पासिंग आउट परेड है, यानी 18th दीक्षांत समारोह है। और इस बार इस पासिंग आउट परेड में 22 जेंटलमैन कैडेट्स जो कि स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनको कमीशन मिलेगा। ये वो प्रतिभाशाली जवान हैं जिन्होंने आर्मी में एज ए सोल्जर एंट्री की थी, और इनको ये मौका होता है कि कड़ी मेहनत और सिलेक्शन के बाद वो ऑफिसर बनते हैं। तो 12 दिसंबर को इनके सपने सच होंगे। और इस बार एक इन्फेंट्री में, एक आर्मर्ड कोर में, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, एक सिग्नल्स में, एक एयर डिफेंस में, एक आर्मी सर्विस कॉर में और एक आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर में कमीशन होगा। इसके अलावा 15 जो हैं उनमें से वो आसाम राइफल्स में कमीशन ऑफिसर्स बनेंगे। इसके साथ ही 12 दिसंबर को पारंपरिक तरीके से 90 जेंटलमैन कैडेट जिन्होंने 2017 में हमारे साथ 1 साल का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग किया था, टेक्निकल एंट्री स्कीम के प्रतिभाशाली बच्चे जो 12th क्लास में 70% से ऊपर मार्क्स हासिल करके और एसएसबी इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होकर हमारे पास ट्रेनिंग करने के बाद 3 साल इंजीनियरिंग ख़त्म कर चुके हैं, और चौथे साल का इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसको ख़त्म करने के पहले उनकी कमीशनिंग होती है। पारंपरिक तरीके से वो हमारे पास आते हैं कमीशनिंग के लिए, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस बार वो महू, सिकंदराबाद और पुणे जहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं वहीं पर कमीशन प्राप्त करेंगे। और ये 90 फ्यूचर लीडर्स सारे आर्म्स और सर्विसेज में कमीशन हो रहे हैं। सिग्नल्स में 24, ईएमई में 16, इंजीनियर्स में 15, इन्फेंट्री में 16, आर्मर्ड कोर में 3, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, आर्टिलरी में और एयर डिफेंस में 4, और एएससी, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस कोर और एविएशन में 1। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जितने हमारे टेक्नो सोल्जर वॉरियर्स हैं, ये देश की सुरक्षा की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। और ये इसलिए क्योंकि इनको युद्ध नीति और युद्ध कौशल की फाउंडेशन बहुत मजबूत दी जाती है। कैरेक्टर, मिलिट्री नॉलेज, फिजिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन सभी में किसी भी मापदंड से ये अतुलनीय है। और साथ ही साथ ये ऑनर, ड्यूटी और सेल्फलेस सर्विस जैसे मूल्यों से आजीवन प्रेरित रहेंगे। और ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारी एकेडमी है, यहाँ पे जो प्रशिक्षण किया जाता है, जो हमारी प्रशिक्षण प्रणाली है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी फैकल्टी है, वो सब वर्ल्ड क्लास है। और अभी तक स्थापना होने के बाद 2011 से तकरीबन 2300 जेंटलमैन कैडेट्स हमारे पास ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिसमें कि 85 दूसरे कंट्रीज से भी हैं। हमारे पास म्यांमार। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव सैफी खान ने थामा राजद का दामन। इस मौके पर सदस्यता ग्रहण में बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव, मखदुमपुर विधायक सतीश दास, युवा राजद प्रभारी मगध प्रमंडल विश्वनाथ यादव मौजूद थे।